सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको राम नाम की महत्ता को समझने में आसानी होगी। राम नाम कलिकाल में अमृत समान है जो जीव को जीवन और मृत्यु के काल चक्र से मुक्त कर देता है। इसे तारक मंत्र भी कहते हैं। काशी में भगवान शिव शंकर इसी तारक मंत्र को कान में देकर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हर कोई जीव काशी में ही अपनी अंतिम सांस लेना चाहता है। यह राम नाम जीते जी मुक्त कर देता है। बस केवल श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। राम नाम क्या नहीं कर सकता, जितना आप सोच भी नहीं सकते। राम नाम में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तभी तो राम नाम की महिमा का गान पूरी तरह से संत देवता की बात क्या करें, स्वयं शिव शंभु और भगवान राम भी नहीं कर सकते। इस कथा को सुनने से पहले मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज की कथा मैंने सद्गुरु भगवान की एक पुस्तक भक्त भगवान चरितावली ली है। इस पुस्तक में भगवान के करीबन 300 भक्तों की सच्ची कहानियाँ लिखी हुई हैं। इस कथा में सद्गुरु भगवान ने राम नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। यह कथा आपके बाल्यकाल के समय की है। महाराज जी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के ईश्वरवाड़ा ग्राम के निवासी थे और बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे। जन्म के बाद से ही आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए थे जिससे सभी जान गए कि यह कोई अवतारी महापुरुष हैं। आपको बता दूं, महाराज जी भगवान के बाल सखा सुखदेव ग्वाल थे। वह बताते हैं जब उनकी अवस्था करीबन 12 वर्ष की थी, उस समय उनके पड़ोस में नंद किशोर के नाम का एक व्यक्ति का परिवार रहता था। आप उन्हें चाचा जी कहकर पुकारते थे। उन्होंने किसी सन्यासी से मंत्र लिया था। वो मांस मच्छी का भी सेवन करते थे। वह आसपास के लोगों का इलाज करके अपनी आजीविका चलाते थे। जब उनकी उम्र 77 वर्ष की हो गई तो वो काफ़ी बीमार हो गए। काफ़ी इलाज करवाया किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाराज जी उनसे मिलने एक बार उनके घर गए तो उनके चारों तरफ लोग घेरे हुए खड़े थे और चाचा जी बिस्तर पड़े थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। महाराज जी ने उनके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? चाचा जी तो जानते थे कि यह एक दिव्य आत्मा है। उन्होंने कहा, यमराज के दूत जो कि बड़े खतरनाक दिखने में हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर मुझे लेने आए हैं। उनको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है और मारे डर के मेरी आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। महाराज जी ने घर के लोगों से कहा, घर में रखी रामायण की पुस्तक लेते आइए। रामायण जब आ गई तो उन्होंने कहा, अब पढ़ो इसे और चाचा जी को सुनाओ। चाचा जी को रामायण की चौपाई सुनाई जाने लगी। महाराज जी ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि श्री राम जय जय राम का संकीर्तन जोर जोर से करने की। सभी लोग आपके कथनानुसार जोर जोर से श्री राम जय राम का संकीर्तन करने लगे। कुछ देर बाद महाराज जी ने पूछा, अब क्या हाल है? चाचा जी ने कहा, सभी लोग चले गए। मन में बहुत शांति छा गई है, आनंद की गोते लगा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा, रामायण का पाठ और संकीर्तन लगातार चलता रहेगा। सभी लोग मन लगाकर करने लगे। 1 घंटे तक सब होता रहा। महाराज जी ने चाचा की आंखों से आंसू पोंछकर गंगा जल शालिग्राम जी का चरणोदक दिया और शरीर में गंगा जल छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। चाचा जी की गति राम नाम से बहुत अच्छी हो गई। राम नाम के महत्व के बारे में कोई क्या कहेगा? जो जानता है वह सांसारिक मोह माया में कभी नहीं फंसता। वह बस नाम महाराज की शरण में रहता है। अंत समय में शरीर छोड़कर भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त करता है। भाई बहनों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों के पास राम नाम के अच्छे अनुभव हों वह मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उनकी कथा को अपने यूट्यूब चैनल में दिखाऊंगा, जिससे लोगों का नाम के प्रति रुझान बढ़ जाए। ईमेल का पता
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यही नहीं, जो लोग श्री राधा कृष्ण, उनके नाम और वृंदावन धाम के चमत्कार से जुड़ी सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को सब्सक्राइब करके सच्ची कथाओं का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।